रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये आपकी वीडियो हम इस चैनल में चौधरी हफीज़ इंग्लिश ग्रामर विद चौधरी हफीज़ के सिलसिले में हम पहला सबक रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो शौकिया इंग्लिश सीखना चाहते हैं या रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, या जिनका एक ड्रीम है कि हम इंग्लिश बोलें, इंग्लिश समझें, इंग्लिश पढ़ें और इंग्लिश अंडरस्टैंड करें। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए 4 क्वालिटीज़ चाहिए: अल्फ़ाबेट, रीडिंग, राइटिंग, कोर वर्ड्स और स्पीकिंग। ये हम इस सिलसिले में रोज़ाना 15 मिनट की इंशाल्लाह एक वीडियो लोड किया करेंगे। आप मुझे रोज़ाना 15 मिनट दें, मैं इंशाल्लाह 3 माह में आपको इंग्लिश बोलने के काबिल बनाऊंगा। इसमें कौन कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? जो बाहर जाना चाहते हैं रोज़गार के सिलसिले में, यूरोप में जाना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, उनको इसमें से हेल्प मिलेगी। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको इसमें से मदद मिलेगी, उनकी राइटिंग ठीक होगी। इसमें हम ग्रामर पर जोर देंगे। हम चाहेंगे कि आप खुद इंग्लिश का जुमला बना सकें। इसका फ़ाइल, मफ़ूल और सब्जेक्ट तीनों पर हम जोर देंगे और इंशाल्लाह सून आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंग्लिश के मास्टर बनेंगे। और वो जो आपका दरीना ख्वाब है कि मैं इंग्लिश बोलूं, इंशाल्लाह 3 माह बाद आप बोलने के काबिल हो जाएंगे। इसमें हम ग्रामर पर जोर देंगे, टेंसेस सिखाएंगे, राइटिंग सिखाएंगे और आपको स्पोकन इंग्लिश भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ए, बी, सी आपने जस्ट ये करना है कि आपने साथ साथ दोहराना है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। ये जी और जेड में ये फ़र्क है कि जो ब्रिटिश हैं, बरतानवी ज़बान, वहाँ उनमें जी जेड कहलाते हैं और जो अमेरिकन है वो उसको जी कहते हैं। आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फ़र्क है, किन किन लफ्ज़ों में फ़र्क है, किन किन लफ्ज़ों में स्पेलिंग में फ़र्क है। तो आज हमसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो लेसन नंबर 1 है, जो वेरी फंडामेंटल है, बेसिक है, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसमें इशारा से शुरू। उसमें 2 लफ्ज़ हैं, दिस और दैट। दिस जो है वो नज़दीक की चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा हुआ है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ फैन, दिस इज अ वॉल, दिस इज अ डोर, दिस इज अ विंडो। और इसको हम नज़दीक हम अगर ज़ाहिर करेंगे तो दिस का इस्तेमाल करेंगे एक चीज़ के लिए, दिस इज ए, और आगे चीज़ का नाम, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ बॉल। और यही हम अगर दूर रखेंगे तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट। दैट इज अ पेन, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ फैन, दैट इज अ वॉल, दैट इज अ डोर। और ये बाहर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक और आपको बता दें कि कॉन्सोनेंट से जो लफ्ज़ शुरू होंगे, जो अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, जैसे डोर, बुक, पेन, इससे पहले हम ए लगाएंगे। और जो वॉवल 5 वर्ड्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जो वर्ड्स इनसे शुरू होंगे उनसे पहले हम एन लगाएंगे। दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज एन एलिफेंट। तो आज मैं आपको इसका पहला जो है उसका आगाज ये नजदीक के लिए है। दिस इज अ पेन, ये एक कलम है।
और इसी को हम इस्तेमाल करें थोड़ा सा दूर फासले पर मौजूद हो तो हम कहेंगे दैट इज ए पेन। इसका मतलब है वो एक कलम है, ये एक कलम है और वो एक कलम है। ये वाहद के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी नाउन्स हैं उनके लिए आपने इस इस्तेमाल करना है। ये मौजूदा प्रेजेंट हालत में है, ठीक है। इसकी जब हम माजी में जाएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे ये एक कलम था, दिस वाज ए पेन, दिस वाज ए बुक, ये एक किताब थी, दिस वाज ए बॉल, ये एक गेंद थी, दिस वाज ए टेबल, ये मेज था, दिस वाज ए फैन, वो ये पंखा था, दिस वाज ए वॉल, ये दीवार थी, दिस वाज ए डोर, ये एक दरवाजा था। ये वाहद के लिए हम आज आपको दो चीजें सिखाई हैं, इसका इस्तेमाल और वाज का इस्तेमाल। ये दोनों एक सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाहद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर कि जब हम ज्यादा चीजें के लिए कहें कि जिसमें हम कहते हैं कि ये एक किताब है तो ये होगा दिस इज अ बुक। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे दीज आर बुक्स। इसमें दोनों चीजें जमा हो जाएंगी। इसमें हो जाएगा दीज आर बुक्स। आप गौर करें कि दिस की जगह पर दीज हो जाएगा, जमा है, और इसकी जगह पर आर हो जाएगा, ये भी उसका जमा है, और बुक्स ये वाहद थी और ये जमा। इसमें ए और एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो ये लफ्ज हो जाएगा दीज आर बुक्स। अभी मैं इसकी जमा हालत बताऊंगा कि आपने ज्यादा चीजें बतानी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जिसे हम कहता हूं कि दिस इज ए कार, दिस इज ए कार। और अगर ये दो कारें जमा हो जाए तो हम कहेंगे दीज आर कार्स। ये आज मैं आपको दिस और दैट और इसकी जमा दीज और दोज इसके बारे में आपको बता रहा था। और ये रोजाना हम इसके बाद यूजेस करेंगे, उसके बाद हम टेंसेस और तमाम के तमाम जो भी इंग्लिश में ग्रामर इस्तेमाल होती है उसकी मैं आपको लिए आसानी लेकर आऊंगा। आपको किसी भी चीज में रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा या वो जुमले नहीं इस्तेमाल करने के पड़ेंगे कि किचन में क्या इस्तेमाल होता है, एयरपोर्ट में क्या इस्तेमाल होगा, रोड में क्या इस्तेमाल होगा, रेस्टोरेंट में क्या इस्तेमाल होगा, घर में क्या इस्तेमाल होगा, स्कूल में क्या इस्तेमाल होगा, ऑफिस में क्या इस्तेमाल होगा। ये ऐसे डायलॉग आपको बिल्कुल रट्टा नहीं लगाएंगे, बल्कि यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस योरसेल्फ ए सेंटेंस। अगर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं तो इसका मतलब है आप इंग्लिश में हावी हो रहे हैं। और इसी से आप आगे चलकर तमाम चीजें, आप मजमून, ऐसे, ट्रांसलेशन, ग्रामर, उन सब चीजों पर आपको अबूर हासिल हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दिस की जमा दीज और दैट की जमा दोज। दोज आर पेन्स। ये इसकी वाहद बताई थी, ये मैं जमा बता रहा हूं उसको कि डैट की जगह पर दोज इस्तेमाल हो जाएगा। अगर ज्यादा चीजें होंगी तो इसकी जगह पर आर लगेगा और पेन के साथ एस लगेगा। जो भी नाउन हैं उनको आम तौर पर जमा बनाने के तरीके हैं मुख्तलिफ, वो सारे मैं आपको वन बाई वन करके बताऊंगा। एक मोटा पहला असूल है, आम जो लफ्ज है बॉय, कार, टेबल, चेयर, इसको जमा बनाते वक्त सिर्फ इसमें एस का इजाफा करते हैं। लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे हैं, दूसरा तरीका यह है कि सिर्फ एस लगा दें तो वो लफ्ज जमा हो जाएगा। लेकिन अगला एक तरीका है कि इसमें जब आखिर में जैसे लफ्ज है आर्मी, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लफ्ज लिखा हुआ है तो वाई को मिटाकर हम आई लगा देंगे और उसके बाद ई एस लगाएंगे, ठीक है।
ये लफ्ज है जैसे आर्मी, और इसको अगर जमा करेंगे तो ये जो भी वाई से पहले लफ्ज कॉन्सोनेंट लगे हुए हैं, ये नजर आ रहा है इसका, वाई से पहले जो लफ्ज लगे हुए हैं इनको आपने वाई को आई कर देना है। ये दूसरा तरीका है। पहला आपको तरीका बताया कि आपने बॉल है तो उसकी जमा क्या है, बॉल्स, सिर्फ एस का इजाफा करना है। और अगर आखिरी लफ्ज जो वाई अगर हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट लगा हो तो उसके बाद आप करने हैं कि एम वाई आई, वाई की जगह पर हम आई लगा देंगे और उसके बाद ई एस का इजाफा कर देंगे। तो ये दूसरा तरीका है। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि तीसरा तरीका क्या है। जैसे लफ्ज टॉय, खिलौना, इसको जमा बनाते वक्त आपने सिर्फ इसमें अगर वाई से पहले वोवल आ रहा है तो आपने इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा करना है। टॉय, प्लेस, और इसको जमा कराते वक्त सिर्फ प्लेस। तो आज मैं थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूं कि आपको 4 तरीके बताए हैं सादा जुमला बनाने का। फर्स्ट तरीका जो है दिस इज, और एक और बताऊं कि आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आप कहते हैं दिस इज आई, दिस इज हफीज, दिस इज रेहान, दिस इज रजिया, दिस इज शहनाज, दिस इज नरगस। कोई आदमी हो तो उसको बताएंगे दिस इज अर्श, दिस इज अलीम, दिस इज कामरान, दिस इज इमरान। तो दिस लगाने के बाद आप बताएंगे कि ये मैं हूं, ठीक है। और दूसरा आपको बताया था कि नजदीक के चीजों के लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे और दूर के लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज आपने बताई है कि इसकी जमा जब बनाएंगे हम ज्यादा हो जाएंगे। दिस इज अ बुक, एक किताब है, तो जब हम बताएंगे कि ये ज्यादा किताबें हैं तो उसके साथ ये सारे तीनों लफ्ज जो हैं वो जमा के इस्तेमाल हो जाएंगे। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। अगर ये किताब दूर पड़ी है तो इसको हम कहेंगे दैट इज अ बुक, और अगर ये ज्यादा किताबें दूर हों तो हम कहेंगे दोज आर बुक्स। और आपको 4 चीजें आज मैंने रिवीजन करवाई है। एक तो दिस का इस्तेमाल, और फिर दैट का इस्तेमाल, ये खिलौना है, वो एक खिलौना है, ये किताब है, वो एक किताब है, ये किताब है, दिस इज अ बुक, वो एक किताब है, दैट इज अ बुक, और ये तमाम जो आम चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि जमा, जब जमा बनाएंगे तो पहला जो आम कुलिया है उसके साथ हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। बॉल की जमा बॉल्स, बॉय की जमा बॉयज, गर्ल की जमा गर्ल्स, बुक की जमा बुक्स, टेबल की जमा टेबल्स, फैन की जमा फैंस, वॉल की जमा वॉल्स, डोर की जमा डोर्स, विंडो की जमा विंडोज। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपको बताया था कि अगर लफ्ज के आखिर में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ तो हम वाई को हटाकर इसकी जगह आई लगाएंगे और इसके साथ एस लगा देंगे। यह दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका यह है कि अगर वाई से पहले वॉवल लगा हो तो उसमें सिर्फ हम एस इसका इजाफा करेंगे। इसके बाद इसमें 3-4 और चीजें हैं। कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि जिनकी वाहद जमा बराबर ही होती है, सिमिलर होती है, जैसे हेयर, शीप। 8 लफ्ज ऐसे हैं फिश, जिनकी जमा और वाहद में एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। और उसके बाद तरीका है कि अगर आखिर में एफ लगा हो तो क्या करना है, एफ से पहले अगर कॉन्सोनेंट लगा हो तो वहां कैसे। ये 3-4 और तरीके हैं, वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सबक में पढ़ाया जाएगा। आज का सबक यहाँ इंतजाम करते हैं। इंशाल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट से हमें राय दीजिए। हम आपके हेल्प के लिए आए हैं। आम बच्चों को भी इसमें से फ़ायदा होगा, आम लोगों को फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह ये मुफीद चैनल आपके लिए। अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। आपके चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।